बच्चों को ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल सिखाना सुनने में तो बहुत आसान लगता है ना? पर क्या हो अगर मैं कहूँ कि एक बिल्कुल ही साधारण से अल्फाबेट लेसन में कम्युनिकेशन के कुछ सबसे पावरफुल टेक्निक्स छुपी हुई हैं। तो आज हम इसी सादगी के पीछे छिपे जीनियस को समझने वाले हैं। देखिए, शुरुआत होती है एक बहुत ही सीधे दोस्ताना हेलो से, सिर्फ 2 शब्द, और इन 2 शब्दों से ही सीखने वाले को एकदम कंफर्टेबल महसूस कराया जाता है। यहाँ कोई डर नहीं है, कोई दबाव नहीं है, बस एक वेलकमिंग माहौल है। और सीखने के लिए इससे बेहतर शुरुआत क्या हो सकती है? और फिर तुरंत एक बहुत ही दिलचस्प चीज होती है, बाइलिंगुअलिज्म, मतलब हिंदी और अंग्रेजी का इस्तेमाल एक साथ। आज हम सीखेंगे A to Z अल्फाबेट। ये लाइन सिर्फ ये नहीं बता रही कि क्या पढ़ना है, बल्कि कल्चरल कनेक्शन बना रही है। ये खास ऑडियंस को कह रही है, हाँ, ये आपके लिए ही है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक सिंपल से लेसन को इतना इफेक्टिव बनाता क्या है? तो हम आज सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि क्या सिखाया जा रहा है, बल्कि हम ये समझेंगे कि कैसे सिखाया जा रहा है, क्योंकि असली जादू अक्षरों में नहीं, सिखाने के तरीके में छिपा है। तो चलिए सबसे पहले कोर एलिमेंट को देखते हैं, एक बहुत ही पावरफुल रिपीटेबल पैटर्न जो इस पूरे पाठ की जान है। आप कह सकते हैं कि यही वो इंजन है जो इस पूरे लर्निंग प्रोसेस को चलाता है। तो ये जो लर्निंग इंजन है ना, ये 3 आसान हिस्सों में काम करता है। पहला स्टेप एसोसिएशन, मतलब सी को बिल्ली की तस्वीर से जोड़ना। दूसरा स्टेप प्रॉम्प्ट, यानी सीखने वाले को कहना कि मेरे साथ कहो। और तीसरा रीइंफोर्समेंट, मतलब उसी बात को दोहराकर दिमाग में पक्का कर देना। ये मेमोरी बनाने का एक क्लासिक और बहुत ही जबरदस्त तरीका है। और जानते हैं इस पूरे साइकिल में सबसे जरूरी पल कौन सा है? वो है मेरे साथ कहो वाला कमांड। यही वो मोमेंट है जब पैसिव लिसनिंग एक्टिव पार्टिसिपेशन में बदल जाती है। और किसी भी चीज को याद रखने का असली राज यही एक्टिव पार्टिसिपेशन है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे की एलिमेंट पर, और वो हैं इमोजीज। अब ये मत सोचिएगा कि ये सिर्फ सजावट के लिए है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये असल में सिखाने की स्ट्रैटेजी का एक बहुत ही फंडामेंटल हिस्सा है। देखिए, इस कॉन्टेक्स्ट में इमोजीज का काम है एक लेटर की एब्स्ट्रैक्ट साउंड और एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट के बीच का गैप भरना। ये एक पुल की तरह काम करते हैं। ये एक ऐसी यूनिवर्सल लैंग्वेज है जिसे समझने के लिए किसी को पढ़ना लिखना आना जरूरी नहीं है। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे यहाँ G फॉर गोट। अब किसी को गोट शब्द पढ़ना नहीं भी आता हो तो भी बकरी की ये तस्वीर देखते ही बात समझ आ जाती है। या फिर M फॉर मैंगो। ये छोटा सा कलरफुल ग्राफिक मैंगो शब्द को दिमाग में सिर्फ एक अक्षर की तरह नहीं, बल्कि एक असली चीज की तरह रजिस्टर करता है। और बात बिल्कुल सीधी सी है, हमारा दिमाग शब्दों के मुकाबले तस्वीरों को कहीं ज्यादा तेजी से प्रोसेस करता है। तो ये इमोजी सीखने की प्रोसेस में एक तरह के शॉर्टकट है जो इन्फॉर्मेशन को तुरंत और आसानी से समझने में मदद करते हैं। तो अब तक हमने अलग अलग पार्ट्स देखे, बाइलिंगुअलिज्म, द लर्निंग लूप और इमोजीज। अब देखते हैं कि ये सब मिलकर एक पूरा कोहेरेंट सिस्टम कैसे बनाते हैं। अब यहाँ सबसे कमाल की बात है इसकी कंसिस्टेंसी। यही पैटर्न A से लेकर Z तक बिना बदले लगातार अप्लाई किया जाता है। और जब कोई तरीका बार बार एक जैसा रहता है तो दिमाग को एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ता और सारा फोकस नई जानकारी सीखने पर रहता है। इस रेपिटेशन से एक रिदम बन जाता है। सीखने वाले को पता होता है कि आगे क्या होने वाला है और इससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। हर एक लेटर के साथ वही 3 स्टेप वाला लूप रिपीट होता है जिसकी हमने बात की थी, एसोसिएशन, प्रॉम्प्ट और रीइंफोर्समेंट। ये देखने में भले ही बहुत सिंपल लगे, लेकिन सीखने के लिए ये अविश्वसनीय रूप से इफेक्टिव है। तो अब हम समझ सकते हैं कि ये सिर्फ अक्षरों की एक लिस्ट नहीं है, ये एक पूरा सिस्टम है, एक अच्छी तरह से डिजाइन किया हुआ सिस्टम, जहां हर हिस्सा दूसरे हिस्से के साथ मिलकर काम करता है। और यही एक बेहतरीन डिजाइन की निशानी है। और अंत में लेसन खत्म होता है एक पॉजिटिव मैसेज के साथ। ये छोटी सी बात हमें याद दिलाती है कि सिखाना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी सीखने वाले को एनकरेज करना, उसकी मेहनत को अप्रिशिएट करना भी है। ये लर्निंग साइकिल को पूरा करता है। तो इस एक छोटे से पाठ के विश्लेषण से चलिए अब एक बड़े सवाल की ओर चलते हैं जो सीखने के भविष्य से जुड़ा है। तो सवाल ये है कि जैसे जैसे लर्निंग और डिजिटल होती जा रही है, तो क्या हम कनेक्शन,
पार्टिसिपेशन और क्लैरिटी जैसे इन बुनियादी सिद्धांतों को बचाकर रख पा रहे हैं, या हमारी टेक्नोलॉजी हमें स्मार्ट बनाने की बजाय इन सरल लेकिन असरदार तरीकों से दूर ले जा रही है? ये एक सोचने वाली बात है।